आज की इस अनमोल एवं अद्भुत वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता का परिचय, भगवद गीता का अर्थ क्या है, माया क्या है। तो आइए जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता भारत का अति परमप्रिय धर्म ग्रंथ है। यह शास्त्रों का शास्त्र है। यह हिंदुओं का सर्वोपरि सर्वमान्य पवित्र ग्रंथ है। एक ऐसी पुस्तक जिस पर सभी आचार्य धर्म ग्रंथ संबंधी प्रमाण के सर्वोच्च स्रोत के रूप में निर्भर करते हैं। भगवद गीता का अर्थ है परमात्मा का गीत। मनुष्य और उसके सृष्टिकर्ता के बीच सत्य बोध का दिव्य वार्तालाप। आत्मा द्वारा प्राप्त परमात्मा की वे शिक्षाएं जिनका सतत गान होना चाहिए। गीता का सर्वेश्वरवादी सिद्धांत यह है कि भगवान ही सब कुछ हैं। इसके श्लोक उस परम तत्व की खोज का गुणगान करते हैं जो सृष्टि से परे हैं और साथ ही समस्त व्यक्त सृष्टि का छिपा हुआ सार है। प्रकृति अपने अनंत विविधताओं एवं अटल नियमों के साथ माया द्वारा उस एकमात्र परम सत्य का विकास है और माया अर्थात सृष्टि का भ्रम एक प्रकार का जादुई मापक है जो उस एकमात्र परम सत्य को अनेक रूपों में प्रकट करती है, जो अपने सृष्टिकर्ता से पृथक प्रतीत होते हुए अपने पृथक व्यक्तित्व, आकार और बुद्धि ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार स्वप्न जगत में एक स्वप्न दृष्टा अपनी एक चेतना को अनेक स्वप्न प्राणियों में विभक्त करता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी, जो एक विराट स्वप्न दृष्टा हैं, अपनी एक चेतना को सभी ब्रह्मांडीय अभिव्यक्तियों में पृथक किया है। सभी आत्माएं जो ईश्वर की एक चेतना के पृथक रूप हैं, उनको प्रकृति द्वारा नियत सार्वभौमिक स्वप्न के नाटक में अपने व्यक्तिगत अस्तित्वों के स्वप्नों को देखने के लिए अहम तत्व प्रदान किए गए हैं। गीता का आद्योपांत मुख्य विषय यह है कि मनुष्य को संन्यास का पालन करना चाहिए। उसे अपने व्यक्तित्व में अविद्या द्वारा उत्पन्न इस अहम का त्याग करना चाहिए। अहम और इसके परिवेश द्वारा उत्पन्न सभी इच्छाओं को, जो अहम और परमात्मा में पृथकता उत्पन्न करती है, त्याग कर और विराट स्वप्न दृष्टा के साथ आनंददायक योग, ध्यान, समाधि द्वारा पुनर्मिलन करके मनुष्य प्रकृति की विवश करने वाली शक्तियों से, जो आत्मा और परमात्मा के भ्रामक द्विविभाजन को सदा जारी रखती है, उनसे स्वयं को अलग करके अंत में उन्हें विलीन कर देता है। समाधि में इस ब्रह्मांडीय स्वप्न का भ्रम समाप्त हो जाता है और स्वप्न दृष्टा ईश्वर की विशुद्ध ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक होकर नित्य विद्यमान, नित्य सचेत, नित्य नवीन, आह्लादकारी परमानंद के रूप में जागता है।
यह ईश्वर साक्षात्कार केवल किसी पुस्तक को पढ़ने से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु ऊपर बताए सत्य का प्रतिदिन स्मरण रखकर कि जीवन द्वैत के संकटों से पूर्ण स्वप्न सिनेमा का एक विविध प्रकार का मनोरंजन है, अर्थात बुराई के खलनायक और अच्छाई के साथ वीरतापूर्ण साहसिक कार्य तथा गहरे ध्यान के द्वारा मानव चेतना का ईश्वर के विश्व चैतन्य के साथ एकीकरण। इस प्रकार गीता साधक को इस लक्ष्य की ओर उचित शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हम ईश्वर के पास से आए हैं और हमारी अंतिम नियति उनके पास वापसी ही है। यह लक्ष्य और इस लक्ष्य को पाने का साधन है योग, ईश्वर साक्षात्कार का कालातीत विज्ञान। एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में गीता इतनी व्यापक है कि इसे अति गहन चारों वेदों, 108 उपनिषदों और हिंदू दर्शन के 6 शास्त्रों का सार घोषित किया गया है। इन बृहत ग्रंथों का केवल अंतर्ज्ञान द्वारा अध्ययन करने एवं समझने से अथवा ईश्वर चेतना से संपर्क करके ही व्यक्ति भगवद गीता को पूर्ण रूप से समझ सकता है। वास्तव में विश्व के सभी महान ग्रंथों में अंतर्निहित सारभूत सत्य गीता के मात्र 700 संक्षिप्त श्लोकों के अनंत ज्ञान में समाहित हैं। ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान गीता में समाया है। अत्यंत गूढ़ तथापि सांत्वनादायक सुंदरता एवं सरलता की ज्ञान प्रदायक भाषा में व्यक्त गीता को मानवीय प्रयास और आध्यात्मिक संघर्ष के सभी स्तरों पर समझा एवं प्रयुक्त किया गया है। यह भिन्न स्वभावों और आवश्यकताओं वाले मनुष्यों की एक विस्तृत श्रेणी को आश्रय देती है। ईश्वर की ओर वापसी के पथ पर व्यक्ति जहाँ कहीं भी हो, गीता यात्रा के उस खंड पर अपना प्रकाश डालेगी।